देख रहे हैं उत्तराखंड 24/7 लाइव खबर आप तक। मैं आपके साथ जॉली सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा ने हरिद्वार में केंद्र सरकार से की अपील। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता संजय चोपड़ा ने हरिद्वार में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए अपील की है कि भारत सरकार को राहत आयोग का गठन करना था, जिसमें IAS रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आज किसी भी देश में ट्रैवल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहां चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हो या किसी कार्य से दूसरे देश में, हर वक्त एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूक्रेन में आज बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की और हर संभव प्रयास करके अपने लोगों को सुरक्षित वापस लेकर आए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से राहत आयोग का गठन कर सुरक्षा की दृष्टि से जो भी संसाधन है उन्हें जुटाकर रेस्क्यू कर अपने लोगों को सुरक्षित लाने का हर संभव प्रयास कर उन्हें वापस लाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार को जो है राहत आयोग का गठन किया जाना चाहिए था और जिसमें ऐसे अधिकारियों को लिया जाना चाहिए था जो सीनियर IAS हैं, जो इन पदों पर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं अन्य देशों में जाकर। ऐसे लोगों का समन्वय स्थापित होना चाहिए था इसमें। और दूसरी जो है सरकार की ओर से स्पेशल फ़्लाइटें चलानी चाहिए थी। स्पेशल फ़्लाइटें चलाकर जो आसपास के जो देश हैं जिनसे भारत के संबंध अच्छे हैं, वो देश जो हैं भारतीयों को शरणार्थी बनाएं, मतलब उनको शरण दें। और शरण देने के बाद में जो आने वाले समय में देखिए, जब कोई आदमी विचलित होता है, परेशान होता है, और ख़ास करके विदेश की धरती पर जब आदमी परेशान होता है तो वहाँ तो उसको साया भी नहीं जानता उसका, क्योंकि वहाँ अननोन होता है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मांग सकता। क्योंकि मैंने भी विदेश यात्राएं की हैं और जैसा मैंने वहाँ पर देखा है, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होती है। चाहे आप घूमने भी जा रहे हो, आप पर्यटन भी कर रहे हैं, यदि आप विदेश में जा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस पर निगरानी रखें। ये नहीं कि आपने जो है क्या नाम है, राहत गंगा का आपने जो है ऐलान कर दिया इसके माध्यम से, लेकिन उसमें अगर आप देख रहे हैं कौन सी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, बहुत से बच्चे जो है रो रहे हैं, बहुत से बच्चों के साथ मारपीट हुई है। इसकी कौन जवाबदेही देगा? और आप जो हैं रैलियों में व्यस्त हैं, यूपी की रैलियों में व्यस्त हैं। आपने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसी प्रकार से बंगाल का जब चुनाव हो रहा था, बंगाल के चुनाव में उस टाइम पर ऑक्सीजन लोगों को चाहिए थी। लोग बाग जो हैं तड़प रहे थे और आप जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो हैं कलकत्ता के अंदर जो रैलियाँ कर रहे थे। तो बिल्कुल ये तो दोहरी मानसिकता है, ये दोहरा चरित्र है, इसको आपको बदलना होगा। और सच्चे भारतीय के रूप में जो है, देखिए, अगर आप इतिहास को दोहराएंगे, रूस से हमेशा संबंध जो है इंडिया के हमेशा अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ से यहाँ तक के जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, बहुत से अनाज का आदान प्रदान हुआ, बहुत से बीजों का आदान प्रदान हुआ, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। तो ये सब जो देन थी पूर्व के एक सच्चे नेताओं की थी, देशभक्ति के प्रति जिनका जज्बा था, ऐसे नेताओं की थी। तो मैं तो आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से राहत आयोग का गठन कर लिया जाना चाहिए था अब तक, और नहीं किया है तो कर लिया जाए। और जितना भी वहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा भारतीय है, उसको तत्काल प्रभाव से उनकी मदद की जानी चाहिए। देखेंगे आप पड़ोसी राज्य